गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लाइट। ठीक है, अपन लोगों ने लास्ट कहां तक कर लिया था बेटा? वी आर डिस्कस अबाउट द थ्योरीज एंड द फिनोमेना ऑफ लाइट की अगर बात करें तो लाइट टू थ्री फिनोमेना। कौन सा बेटा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फिनोमेना ऑफ द लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन। क्या बेटा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, now what is the reflection signal? रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? व्हेन लाइट इंसिडेंट और अ शाइनिंग सरफेस, जब लाइट किसी भी शाइनिंग सरफेस पे क्या करता है बेटा? इंसिडेंट करता है। आफ्टर इंसिडेंटिंग अ स्ट्राइक इट बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम। सपोज सिंपल, टेक एन एग्जांपल। सपोज करो ये कोई क्या है बेटा? शाइनिंग सरफेस, करेक्ट? दिस वन इज अ शाइनिंग सरफेस, करेक्ट? तो ये लिख दिया मैंने कि भाई ये क्या है? कोई शाइनिंग सरफेस है। इस पे ये लाइट क्या कहते हैं? स्ट्राइक। ये क्या है? कोई भी इंसिडेंट रे। क्या होता है ये? इंसिडेंट रे। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम। स्ट्राइक करने के बाद क्या है बेटा? ये उसी मीडियम में क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। तो दिस वन इज अ रिफ्लेक्टिंग रेस। ठीक है, दिस फिनोमेना ऑफ द लाइट, ये आप देख रहे हैं, when the ray of light incident on a shining surface, then after striking it bounce back in the same medium. This phenomena of the light is known as reflection. ये phenomena जो light का है that is known as reflection। यही क्या कहलाया बेटा? reflection कहलाया। बात समझ में आई? What is reflection? When the light incident on a shining surface that bounce back in same medium are said to be रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो कंपोनेंट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आल्सो बेटा, द रे दैट इंसिडेंट ऑन द शाइनिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। रे ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा बेटा? आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंस बैक, जो रे क्या हो रहा है बेटा? बाउंस बैक हो रहा है, as known as reflected ray। क्या बोल रहे हो? रिफ्लेक्टेड रे। सपोज द परपेंडिकुलर दैट ऑन अ बेस और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस are known as normal। क्या बेटा? normal। the angle that is made up between किस किस के बीच में? incident ray और normal, that is known as incidence angle or a angle I, correct? और the angle between the normal and reflected ray that is known as angle R। क्या कहलाया बेटा? angle R। बात बराबर है? अब point of incidence, the point on the mirror where incident ray strikes is called point of incidence। तो दिस वन इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? वेयर द जो इंसिडेंट रे है आर स्ट्राइकिंग एट अ पॉइंट ऑन अ मिरर। मिरर के जिस पॉइंट पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे वो आके क्या बेटा? स्ट्राइक किया, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाया बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल क्या हो गया? द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने जो भी इस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया, किस पे बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, दैट इज नोन एज नॉर्मल। क्या कहलाया ये? नॉर्मल। बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन हो गया? द एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज सेड टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle of reflection, the angle that is formed between the normal and reflected ray said to be the angle of reflection। ठीक है, now we are talking about the laws of reflection। second जो अपना टॉपिक है that is laws of, ये तो हो गया first what is reflection, second one is laws of reflection। क्या होगा? laws of reflection। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसके क्या है? कुछ लॉज है। ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑबे सर्टेन लॉज। जब रिफ्लेक्शन होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द सरफेस, जब किसी भी शाइनिंग सरफेस और मिरर से क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन होता है, देन डेफिनेटली इट ऑबेज सम लॉज। तो ये कुछ लॉज को क्या करता है? ऑबे करता है। देन दीस लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वही जो लॉज है जिनको वो ऑबे करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या बेटा? फर्स्ट वन इज
इंसिडेंट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे, और दूसरा कौन? रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट रे हो गए, और तीसरा कौन बेटा? नॉर्मल। ऑल आर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका? इंसिडेंट रे, कौन सा बेटा? इंसिडेंट रे। दूसरा कौन हो गया? रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा कौन हो गया? नॉर्मल। कौन हो गया बेटा? नॉर्मल। ऑल आर, सभी सिचुएटेड इन सेम प्लेन, situated in same plane. And the second one is angle of incidence. क्या बेटा? Angle of incident equals to the angle of reflection. किसके बेटा? Angle of reflection. It means angle I is always equal to the angle R. So these are the laws of reflection. What are the laws of reflection? When a reflection occurs, definitely some laws are obeyed by that phenomena, and that laws are obeyed by that phenomena are known as laws of reflection. So these are two laws that are obtained during the reflection. Now we are talking about the type of reflection on the basis of the surface. Now we are talking about the third, that is type of reflection. क्या बेटा? Type of reflection. The type of reflection on the basis of reflecting surface. There are two type of reflection occurs, correct? Now our third point, that is type of reflection. किसके बेस पे बेटा? ये ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स। कितने टाइप का बेटा? टू टाइप का। फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड द सेकंड वन इज, तो दूसरा कौन सा होगा बेटा? इररेगुलर। कौन सा होगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी को दूसरा नाम होता है डिफ्यूज्ड। क्या बेटा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन द स्मूथ सरफेस। किस पे आएगा बेटा? ये स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, और इट अकर्स ऑन अ रफ सरफेस। ये किस पे आएगा बेटा? रफ सरफेस पे। ठीक है, सपोज करो टू रेस कम्स पैरेलल या इंसिडेंट पैरेलली। दो रेस क्या है बेटा? इंसिडेंट हो रही है पैरेलली। तो आफ्टर, अगर हम जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है दोनों का, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या किया बेटा? परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों पे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? देन जितने एंगल बनाएंगे बेटा उतने एंगल पे क्या होगा? ये बाउंस बैक होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोस पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन के बाद भी ये एक दूसरे के क्या जा रही है बेटा? पैरेलल जा रही है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज टू रेस कम्स पैरेलल टू ईच अदर, दो रेस एक दूसरे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, करेक्ट? आई एम गिविंग द नॉर्मल हियर लाइक दैट, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या बेटा? दीस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे क्या नहीं बेटा? पैरेलल नहीं है। सच टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है? In this reflection occurs when the parallel beam of light travels through a certain medium and strike some smooth polished surface and bounce back in fixed direction. After the reflection के बाद जो रेस आई बेटा, that bounce back in a fixed direction। किसमें आती है? एक fixed direction में क्या होती है? bounce back होती है, या एक दूसरे क्या बेटा? पैरेलल जाती है। लेकिन अगर हम डिफ्यूज की बात करें तो दे बाउंस बैक इन वेरियस पॉसिबल डायरेक्शंस, करेक्ट?
they bounce back on various possible directions. So what is the difference? Regular reflection occurs on a smooth surface. When the ray of incidence strike on a smooth surface, then after reflection they bounce back in a fixed direction. Such reflection is known as regular reflection. And when the ray of light comes on a rough surface, then after striking they bounce back in the various possible directions, and such type of the reflection is known as diffused or a irregular reflection. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? diffused or a irregular reflection. Now we are talking about the image. Our next point, that is image. What is image? क्या बेटा? अगला है अपना इमेज. What is image? Simple. Image is a optical point. An optical image is a point. An optical image is a point where the rays after reflection or a refraction, after reflection or a refraction, they actual meet or appears to be meet. ठीक है? एक्चुअली में ये वो ऑप्टिकल इमेज होती है बेटा, पॉइंट ऑन द रेज ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये सिंपल, अगर कोई ये मिरर बात बराबर है, ये दूसरा मिरर, ठीक है, और इससे पैरेलल रे आया लाइक दैट, और कहां से क्या बेटा? फोकस at a point where they actually meet, correct, in front of the mirror. If we are talking about the here, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल क्या होगी? These rays are diverges like that, but they appears to be meet behind the mirror at a point on a focus, correct. तो जहाँ पे भी बेटा वो एक्चुअल मीट कर रही है और it appears to be meet, that is known as इमेज. तो वहां पे क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा. क्या बनेगा? इमेज. ठीक है? नाउ इमेजेस आर टू टाइप. कितने टाइप का बेटा? इमेजेस आर टू टाइप. कौन कौन सी? वन इज रियल इमेज एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज. कौन सा बेटा? इमेजेस आर टू टाइप. कौन कौन सा टाइप ऑफ इमेज? टू टाइप का होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट, दैट इज द टाइप ऑफ इमेज. क्या बेटा? Type of image. If we are talking about the type of the image, the images are two type. कौन कौन सी? One is real image and second one is virtual image. तो first that is कौन सा बेटा? Real image. and the second one is virtual image. कौन सा बेटा? Virtual image. So what is the difference between the real and virtual image? We are talking about we have explained three major differences between the real and virtual image. The first difference, that is real image always form in front of the mirror. Real images always form in front of mirror. क्या बेटा? In front of the मिरर के फ्रंट में क्या होती है बेटा? फॉर्म्ड होती है. एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. कहां बनेंगे बेटा? ये बिहाइंड द मिरर.
behind the mirror. Virtual images are formed behind the mirror. And the second one is, और दूसरा डिफरेंस जो है that is जो रियल इमेज होगी, क्या बेटा, रियल इमेजेस जो होती है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। तो आपकी जो रियल इमेजेस है आर ऑलवेज इन्वर्टेड रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। सेम थिंग हैपन हियर, यहां पे कैसा होगा बेटा, ये ऑलवेज कैसी होंगी, इरेक्ट होंगी, ऑलवेज इरेक्ट रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट। सिंपल इसको ऐसे समझे कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जैसा सेम ऐसा ही प्रतिबिंब इमेज बन रहा है मिरर में, तो वो कैसा होगा बेटा, इरेक्ट, मतलब मेरा सिर ऊपर ही आ रहा है और पैर ऐसे कैसे बन रहे हैं, तो कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया। अगर उल्टा बन रहा है, रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे बन रही है, दैट इज नोन एज रियल इमेज। तो कौन सा होगा बेटा, रियल इमेज। और तीसरा एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज रियल इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इनको हम लोग स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। किस बेटा, स्क्रीन, not obtain on the screen, क्या बेटा, not obtain on the screen, not obtain on the screen, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं की जा सकती। समझ में आ गया? तो these are the three major difference between the real and virtual image. First one is real images are always formed in front of the mirror, mirror के front में बनेगी, like that, यहाँ पे बनेगी, correct? और ये इमेजेस जो होगी बेटा बिहाइंड द मिरर, इधर बनेंगी, मिरर के, सपोज दिस वन इज अ मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ये हमने पॉलिश कर दी, ठीक है। तो इधर जो बन रही है ये वर्चुअल और इधर जो बन रही है वो रियल। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे बनेगी, तो कैसा हो गया बेटा, ये इन्वर्टेड हो गई इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जबकि रियल वर्चुअल इमेज जो होगी वो कैसी होगी बेटा, इरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे बनेगी, ठीक है। ऑब्टेन, these images are obtained on the screen and these images are not obtained on the screen. Now we are talking about the mirrors. क्या बेटा, mirrors, mirrors में कौन सा बेटा, we are discuss about the two type of the mirrors. हम लोग दो टाइप के मिरर्स के बारे में स्टडी, एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है सफेरिकल मिरर, करेक्ट। Now we are talking about the mirrors. क्या बेटा, mirrors. What are mirrors? Suppose कोई ग्लास पीस है, ग्लास पीस को हमने लोग क्या कर दिया, पॉलिश फ्रॉम द AC and O3, then maximum surface, क्या मैं बोलूं 100% surface are reflect by that surface and this surface act like a mirror. वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, मिरर की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। बात बराबर है? तो mirrors are two type. मिरर कितना टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। मिरर जो है आर टू टाइप, और कौन सा, फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, कैसा बेटा, प्लेन मिरर, और सेकंड वन इज सफेरिकल मिरर्स, ठीक है। गोलीय दर्पण और प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है। व्हाट प्लेन मिरर, द सिंपल, सपोज दिस वन इज अ ग्लास पीस एंड आई एम पॉलिश दैट, और हमने इसको क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया लाइक दैट। अब नाउ दिस रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम, जो भी इस पे सनलाइट पड़ेगा उसको क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। सच मिरर्स आर नोन एज प्लेन मिरर। क्या कहता है, प्लेन मिरर। अब इसके जो मेन कैरेक्टर क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट वन इज जो इमेज that is formed in, image that formed by plane mirror, formed by plane mirror, क्या बेटा, plane mirror are
इक्वल, कैसा होगा बेटा, आर इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज का क्या होगा बेटा ऑब्जेक्ट होगा, उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सेकेंड वन इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज are equal to a distance of the object from the mirror, are equal to distance of the object from the mirror। ठीक है, सिंपल। जितने, मान लो ये क्या है बेटा आपका मिरर है, और ये जितनी डिस्टेंस पे आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये 10 मीटर पे रखा हुआ है, तो 10 मीटर पे क्या बना बेटा इसका इमेज बनेगा। कितने का बनेगा, 10 मीटर पे। सेम साइज का, जितने साइज का क्या है ऑब्जेक्ट है, उतने ही साइज का क्या बनेगा इमेज बनेगा। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज दे शो द लेटरल इन्वर्जन, शो द लेटरल inversion. It means your right become left and your left become right in plane mirror। ठीक है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट, दैट इज चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा, कि भाई images formed by plane mirror are कैसा है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। अब जो ये फर्स्ट पॉइंट है कौन सा बेटा, फर्स्ट, द इमेज दैट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर आर इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज करो ये कोई आपका क्या है मिरर है, क्या है बेटा प्लेन मिरर। तो मैं यहां पे लिख दिया ये क्या है, यहाँ पे प्लेन मिरर, क्या है बेटा ये प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। और सपोज दिस वन इज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, एंड दिस वन इज अ रे दैट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सरफेस। ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग these rays are bounced back in same medium like that, and suppose this one is a eye here, ये यहाँ पे क्या है कोई आई। ठीक है। और इनको मैंने पीछे की तरफ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक्सटेंड कर दिया। और जहां पे इंटरसेक्ट करी वहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई। सपोज दिस वन ए बी एंड सी। ठीक है। और दिस वन इज अ O एंड दिस वन इज अ O डैश, करेक्ट। एंड ये N और ये क्या बेटा दूसरा, ये नॉर्मल अपन ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो परपेंडिकुलर डाला दैट इज N, और ये सेकंड वन इज दैट इज N डैश। ठीक है। नाउ हमें यहां प्रूव क्या करना है, वो देखो हमें बताना है कि जो AB है, क्या बेटा AB जो है वो इक्वल है किसके बेटा, BC। ये प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए वी हैव अ राइट ट्रायंगल। कौन सा बेटा, राइट ट्रायंगल। कौन सा, राइट ट्रायंगल ABO। कौन सा बेटा, ABO सिमिलर है किसके बेटा, राइट ट्रायंगल CBO के। किसके बेटा, राइट ट्रायंगल CBO के। क्यों सिमिलर है, एक तो यहाँ पे जो एंगल B है दोनों में क्या हो गया 90 डिग्री, बात बराबर है। और दूसरा क्या हो गया बेटा, जो एंगल O है वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये बाई ए रूल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो हम इसकी साइड क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। नाउ AB जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया बेटा, BC के। किसके, BC। ठीक है। कहने का मतलब है ये वाला जो आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो किसके बेटा, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके क्या कर दिया हमने, सिमिलर कर दिया। और सिमिलरिटी के लिए कोई भी दो ले लो,
ठीक है, ये आम भी यहाँ पे कॉमन है, समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला जो है इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमने पहली प्रॉपर्टी में लिखा कि भाई इमेज ऑफ दैट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, इमेजेस जो किससे बनती है बेटा, प्लेन मिरर से बनती है, उनमें जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो रहता है वो कैसा रहता है, बराबर रहता है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, ए बी, और ये ए डैश बी डैश इसकी क्या है, इमेज है। तो जितनी डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर में क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। तीसरा जो कैरेक्टर था वो क्या था बेटा, दे शो द लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मींस व्हेन द राइट of the object become left in the image and the left of the object become right in the mirror, correct? This phenomena is known as lateral inversion. इस फिनोमिना को क्या बोला गया है, lateral inversion। और फोर्थ पॉइंट है बेटा, the image formed by the plane mirror are क्या होती है, virtual and erect, correct? अब देखो virtual और erect का मतलब, वर्चुअल इमेज हमेशा कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रहा है, मिरर के पीछे, समझ में? दूसरा, ये रेस्पेक्ट विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसा है बेटा, सीधा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट्स व्हाई इट इज इरेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द spherical mirrors, a mirrors whose reflecting surface is a part of hollow sphere. Second, that one is a spherical mirrors। अगला जो है वो कौन सा है बेटा, spherical mirrors, हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बेटा, गोलीय दर्पण। अगला अपना जो है वो है spherical mirrors। कौन सा बेटा, spherical mirrors। तो spherical mirror दिमाग में आते ही एक चीज समझ में आएगी, इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, करेक्ट? अ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of a glass is known as spherical mirror। मान लो ये कोई क्या है, स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, करेक्ट? एंड दिस वन इज अ सेंटर, ये क्या है बेटा, इसका सेंटर हो गया, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। बात बराबर है? अब हमें क्या करना है, एक्चुअली में हम लोगों को क्या बनाना है, मिरर ऑब्टेन करना है। क्या करना है बेटा, मिरर। तो हमने इस स्फीयर के बहुत सारे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, करेक्ट? अच्छा, अब मेरे पास चॉइस है। क्या चॉइस है कि अब सपोज करो मैं ये वाला टुकड़ा ले लिया, ये वाला, करेक्ट? अब इस टुकड़े का अगर मैं ये वाली सरफेस क्या कर देता हूँ, रिफ्लेक्टिंग कर देता हूँ, मतलब सॉरी पॉलिश कर देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, पॉलिश। तो इसकी ये अंदर वाली जो सरफेस है क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग। ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर सेकंड मेरे पास दूसरा चॉइस है कि अगर मैं जो इसकी इनवर्ड सरफेस है उसको क्या कर दिया, मैंने पॉलिश कर दिया, तो मेरे पास जो आउटवर्ड सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। अरे हाँ के ना, मेरे पास दो कंडीशंस हैं। क्या है बेटा, एक कंडीशन तो क्या है कि अगर मैं टुकड़े की इनवर्ड सरफेस को क्या कर देता हूं, पॉलिश कर देता हूं, तो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी बन जाएगी, आउटवर्ड। अगर मैं उसकी आउटवर्ड सरफेस को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो जाएगी, इनवर्ड, करेक्ट? अच्छा, तो अब मेरे पास दो कंडीशन आ गई। सपोज मैं इस टुकड़े को, इस पीस ऑफ ग्लास को मैं बाहर ले आया और इस पीस ऑफ ग्लास को मैंने यहां इस तरीके से बना दिया। बात बराबर है? ये बना दिया। अच्छा, अब इसकी जो आउटवर्ड सरफेस थी उसको मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी रही, इनवर्ड। कैसी रही भाई, इनवर्ड। दिस वन इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास, सेकंड है कि अगर मैं इसकी अंदर वाली सरफेस को क्या कर देता हूं, रिफ्लेक्ट। तो अब सेकंड कंडीशन हो गई मेरे पास ये, मैंने इसकी इनवर्ड सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, लाइक दैट। तो अब मेरे पास कौन सी आ गई बेटा, आउटवर्ड सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। ठीक है, तो इसी से इसके दो टाइप हो गए। कौन कौन सा, एक हो गया कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। कौन सा हो गया, एक को नाम दे दिया कॉनकेव और एक को नाम दे दिया कॉन्वेक्स। अब बोले इसका डेफिनेशन क्या है, तो डायग्राम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि भाई ऐसा मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ इनवर्ड हो, करेक्ट, दैट इज नोन एज कॉनकेव।
और दूसरा कॉन्वेक्स कौन सा हो गया बेटा, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, आउटवर्ड है, इसकी कैसी हो गई, इनवर्ड हो गई, जबकि दोनों ही किसके पार्ट है, स्फीयर के पार्ट है। अगर इन दोनों को हम ड्रॉ करें तो लाइक दैट दिस वन इज अ स्फीयर, तो समवेयर इज अ सेंटर, ये यहां पे क्या आएगा बेटा, सेंटर, देन दिस वन इज अ रेडियस, और इसकी अगर बात करें तो इसका सेंटर क्या है, बिहाइंड द मिरर, ये इस तरीके से गोला बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने लिख दिया, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी कैसी है भाई, इनवर्ड है, कैसी है, इनवर्ड है, समझ में आया कि नहीं। और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है भाई, आउटवर्ड है, कैसी है बेटा, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ उभरी हुई है, इसके अंदर की तरफ धसी हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जबकि दोनों ही टुकड़े किसके पार्ट है, स्फीयर के पार्ट है, समझ में आया कि नहीं, दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज सर्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर होता है इसका एक नेचर होता है कि जो भी रेज इसके पैरेलल आती है उनको सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो ये दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, क्या बेटा, कन्वर्जिंग मिरर, किस नाम से जानते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। और ये इसको क्या करेगा, डाइवर्स, ऐसे आया तो ऐसे के अंदर इसने डाइवर्स कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, क्या कहलाया बेटा, डाइवर्जिंग मिरर, किस नाम से जानते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज अपन लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू द मिरर, किससे रिलेटेड बेटा, मिरर। एंड नेक्स्ट जो अपना होगा दैट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द सेफेरिकल मिरर। सेफेरिकल मिरर्स में कौन कौन सा बेटा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में जैसे व्हाट आर द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, पोल, व्हाट इज पोल, what is focal length, what is principal x, all things are the important terms related to the mirror, correct। तो इसमें जो अपन ने आज पढ़ा, आज अपन ने क्या पढ़ा बेटा, कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन एक्चुअली में है क्या, करेक्ट। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इमेज, क्या पढ़ा बेटा, इमेज के बाद हम लोगों ने पढ़ा मिरर्स, क्या बेटा, मिरर्स, टाइप ऑफ मिरर्स में हम लोगों ने दो पढ़े, प्लेन मिरर एंड सेफेरिकल मिरर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।